सबको प्रेस लॉर्ड। मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग हमारे इस चैनल को देखते सुनते हैं। तो प्रियो, आइए हम आज परमेश्वर को महिमा देने के लिए एक छोटी सी प्रेयर करेंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पवित्र पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते राजा। प्रभु जी, आपने हमारे पूरे छत्तीसगढ़ और भारत देश के एक एक लोगों को प्रभु जी संभाल कर रखा। प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। प्रभु जी, आपने हमारे पूरे वर्ल्ड को प्रभु जी, हे मेरे खुदा, हे मेरे राजा, बीते साल अच्छे से संभाला प्रभु जी। उसे के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हे मेरे राजाओं के राजा यीशु, तेरा धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु जी, आपने हमें एक नए साल में 2025 में प्रवेश कराया प्रभु जी, बहुत ही आनंद और खुशी के साथ पिता। हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हे मेरे प्रभु, हे मेरे यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावन खुदा, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हे मेरे राजा यीशु, आपने हमारे जीवन में बहुत ही अद्भुत अद्भुत मिराकल किया, चमत्कार किए प्रभु जी। हमारे जीवन में प्रभु जी विषम परिस्थितियाँ थीं प्रभु जी, उसमें आपने हमें स्थिर रखा पिता। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। आपने हमें गलत रास्ते पे जाने से रोका प्रभु जी, सहायता किया प्रभु जी, मदद की प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते इसके लिए प्रभु जी। हे मेरे खुदावन यीशु, जितने भी हमारे देश में, छत्तीसगढ़ में, भारत में, वर्ल्ड में हैं प्रभु जी, गैर मसीह हो चाहे मसीह हो प्रभु जी, उन सबको पिता मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। और उन सब के लिए मैं एक प्रार्थना निवेदन करती हूँ प्रभु जी कि पिता, आज हम एक अंतिम दिनों में चल रहे हैं प्रभु जी। हम 2025 नए साल में प्रवेश किए हैं प्रभु जी। हालेलुया जीसस प्रभु जी। सब पिता अपने जीवन में प्रभु जी, एक पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने जीवन में राजा एक ऐसा अद्भुत अद्भुत काम को देखने के लिए तैयार रहें और अपने मन को फिरा करके यीशु मसीह के राज्य में लेकर के आएं। और परमेश्वर का वादा पक्का है जो उनके जीवन में 101% करता है और करेगा। परमेश्वर का वादा पक्का है क्योंकि उसने कहा है, मैं जीवन के अंत तक तेरे साथ रहूँगा। परमेश्वर जो कहता है वो करता है। वो साधारण मनुष्य नहीं है कि वो वादों को तोड़ देता है। वो तो परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र है जिसने हमारे लिए बलिदान कर दिया अपने आप को। हम ऐसे यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। हमें अपने ऊपर गर्व होना चाहिए। हमें अगर घमंड हो तो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में, यीशु मसीह में घमंड होना चाहिए कि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, उसके रचे हुए हैं। उसने हमको अपने हाथों से बनाया है। हम बहुत ही अद्भुत हैं, हम बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा हमें यीशु मसीह में घमंड होना है। तो प्रियो, इन सारे प्रार्थना निवेदन को हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं प्रभु जी। आपने सुना और दया से ग्रहण किया, आमीन। आइए हम आज एक वचन को सुनेंगे। वह है भजन संहिता का 122 का पहला। जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ, आमीन। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जब लोगों ने मुझसे कहा, आओ हम यहोवा के भवन में चलें, तो मैं आनंदित हुआ। तो प्रियो, कितने लोग आप देखे हैं ना, कितने लोग परमेश्वर के भवन में जाने के लिए आनंदित रहते हैं। कितने लोग परमेश्वर के भवन में प्रवेश करने के लिए, उनके भवन में बैठ के 2-3 घंटा बैठ के परमेश्वर का स्तुति आराधना के और वचन को सुनने के लिए आनंदित रहते हैं। प्रियो, हमें आनंदित रहना है परमेश्वर का भवन में जाने के लिए, उनके गीतों को गाने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए हमें बहुत ही आनंदित रहना है, जिसका रिवार्ड हमें परमेश्वर अवश्य देता है। जैसे ही हम संडे आता है ना प्रियो, तो हमारे
परिवार में हमारे कई तरह के काम निकल आते हैं कि हमें ये करना है, संडे को वो करना है, लेकिन नहीं, हमें संडे की आराधना को अटेंड करना है। हमें परमेश्वर के भवन में जाने के लिए आनंदित रहना है, बेमन से नहीं जाना है, अच्छे मन से जाना है। तो परमेश्वर हमें बहुतायत की जीवन में आशीष देता है प्रियो। तो इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष मिले। आमीन।